नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गोंडा नाम का एक शहर है। उसके अंदर के एक गांव की बात है। एक परिवार रहता था, सोहेब नाम के लड़के का। उसके पूरे परिवार के साथ एक दिन ऐसा खतरनाक भूतिया कांड हो गया कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, तो सपने में भी वो गलती नहीं करेंगे जिन लोगों ने सब जानबूझ के एक तरीके से देखा है। अब कहानी सुनो, सीख मिलेगी और खतरनाक लेवल का मनोरंजन भी जिया की जुबानी। ये जो घटना घटी ना, शोएब नाम के लड़के की फैमिली के साथ ये घटना घटी। और जो शोएब है ना, वो मुंबई का रहने वाला है बेसिकली। हमेशा से वो मुंबई में ही रहता था और यहीं पर उसकी पूरी फैमिली है और यहीं पर रह के उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही थी। लेकिन शोएब को अपने गांव जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। गांव में कौन कौन थे? उसके चाचा थे और भी उसके खानदान के फैमिली के लोग रहा करते थे। गोंडा के अंदर ही एक छोटा सा गांव था जहाँ पे वो लोग सब लोग रहा करते थे। तो शोएब को हमेशा मज़ा आता था कि मैं गांव में जाऊँ, अपने दूसरे कज़न लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, चाचू के साथ टाइम स्पेंड करूँ, थोड़ी ज़िंदगी में अलग सा माहौल मिले। उसको बहुत अच्छा लगता था। उसकी ज़िंदगी बहुत सही सही चलती थी। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी साल हो गए थे, वो मुंबई में ही अपने पढ़ाई लिखाई काम वाम के चक्कर में बहुत टाइम से अटका हुआ था। उसका गांव जाना हो नहीं पा रहा था, काफ़ी टाइम से जाना नहीं हो पा रहा था। तो वो क्या करता है कि अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मैं ना जाना चाहता हूँ गांव चाचू के पास घूमने के लिए, तो क्या मैं चले जाऊँ? पहले तो घर वाले बोलते हैं क्या करोगे जाके गांव में, यहाँ पर भी तो काम वाम रहता है, काम वाम में संभालो। बोलता है शोएब कि नहीं, मैं एक बार गांव जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा घूम घाम के आऊँगा तो मेरा भी थोड़ा दिमाग सही होगा। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है, अब इतना बोल ही रहे हो तो चले जाओ। तो शोएब के घर वालों ने परमिशन दे दिया और ये मुंबई से मस्त निकल जाता है, ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ के अपने छोटे से गांव में पहुंच जाता है। वहाँ बेसिकली इनका घर कैसा था, गांव के आउटर इलाके में इनका घर था। इनका घर है और उसके बाद खेत बहुत सारा है। ये चाचू का घर है, ये एक और उसके रिश्तेदार घर है, उसके बाद दो और फैमिली रहती है, जिसमें से उसके बाजू में ही, उसके चाचू के घर के बाजू में ही एक फैमिली रहती है पति पत्नी की। ऐसा घर था इनका। मतलब वहाँ पर जाके उसको काफ़ी सही लगने लगा था। वहाँ पे गया, अपने कज़न लोग साथ गांव घूमा, खेत घूमा, बगीचे में गया, मार्केट गया, वहाँ की फेमस फेमस जो चीज़ें थी वो सब खाया वाया, एकदम मस्त एंजॉय कर रहा था लाइफ को। एक दिन ऐसी शाम की बात हो गई, टाइम में ऐसे बैठा हुआ था, चाचू के साथ बात कर रहा था, कज़न लोग के साथ बात कर रहा था। अचानक से उसे बाहर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। चाचू उठते हैं एकदम दंदनाते हुए, बोलता है क्या हुआ चाचू, आप ऐसे क्यों भागते हुए कहाँ जा रहे हो? चाचू बोलते हैं कुछ नहीं, वो बाजू वाले ने वापस से लड़ाई चालू कर दी है, एक दूसरे को मार ना डाले, मुझे जाके छुड़ाना पड़ेगा। तो बोलता है शोएब कि क्यों चाचू, आपको क्यों बीच में पड़ना है? वो उनका आपस का मैटर है, वो लड़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो उनको करने दो ना, आप क्यों जा रहे हो बीच में? चाचू बोलते नहीं नहीं बेटा, मैं ही संभालता हूँ, मैं ही जाता हूँ, जब भी कुछ करते हैं ये लोग तो मुझे जाना पड़ेगा फटाफट। शोएब बोलते एक सेकंड रुको, मैं भी चप्पल पहन के मैं भी चलता हूँ। शोएब जो है वो चप्पल पहनता है और उसके बाद अपने घर से बाहर निकलता है, चाचू के साथ वो बाजू वाले घर में जाता है जहाँ पे वो पति पत्नी रहा करते थे। वहाँ पे पति पत्नी में बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है, एकदम गंदी वाली लड़ाई चल रही है, एकदम ही गंदी वाली, एकदम नेक्स्ट लेवल की लड़ाई है कि मतलब शोएब देख के डर जाता है कि इतनी गंदी लड़ाई कोई कैसे कर सकता है भाई। चाचू जो है बीच में पड़ गया है, छोड़ दो मत करो लड़ाई, क्यों कर रहे हो, रोज़ रोज़ समझा समझा के पागल हो गया हूँ, तुम लोग सुधर नहीं सकते। चाचू बहुत डांटते हैं, दोनों को अलग करवाते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद लड़ाई मत करना तुम लोग, ये सही नहीं है, तुम लोग बच्चे थोड़ी हो जो ऐसी लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारे कल को बच्चे होंगे तो उनकी ज़िंदगी क्या होगी, ऐसा मत किया करो। बहुत चाचू समझाते हैं। शोएब को ऐसा लगता है कि चाचू इतना क्यों पढ़ रहे हैं इनके बीच में, क्यों पढ़ना है किसी के बीच में? कोई कुछ भी करे, हमको क्या करने का है? अगर एक दो बार समझा दो, कोई समझ रहा है, इंसान समझ रहा है, अगर नहीं समझ रहा अपना खाता खाए, हमको क्या करना है? लेकिन चाचू समझाते हैं उनको, थोड़े शांत होते हैं और चाचू वापस से घर आते हैं, शोएब भी साथ में आता है। ये बोलता है चाचू आप इतना क्यों उनके बीच में पढ़ रहे हो, मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। चाचू बोलता है देख बेटा, वो दोनों जब भी लड़ाई करते हैं ना, मैं ही जाता हूँ समझाने के लिए तभी समझते हैं। एक दूसरे को मार देंगे, कुछ हो गया तो क्या करेंगे? अपन पड़ोसी हैं, अगर अपन काम नहीं आया तो दूसरा कोई कौन काम आएगा? वो जो औरत थी ना, उसका नाम जैस्मिन था और उसके पति का नाम इरफान था। तो क्या था कि वो लोगों को समझा के चाचू आगे खाना ना खाए इन लोगों ने और मस्त रात में सोने चले गए सब लोग, अपने अपने कमरे में जहाँ सोना सब लोग सोने चले गए। आधी रात के टाइम में शोएब को पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी होने लगती है, अजीब सा भयानक सा महसूस हो रहा है। उसको बहुत ही नेगेटिविटी लग रही है, उसको डर सा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि एक दबाव सा महसूस हो रहा है मेरे
दिल में सीने में एक अजीब सा लग रहा है, आज से पहले इतना मैं कभी नहीं डरा था। शोएब तो अजीब सा आँख खोलता है और लाइट ऑन करके बैठता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा। उसका कज़न जो उसके साथ में सो रहा था बोलता है क्या हुआ भाई, तो ऐसा क्यों कर रहा है, रिएक्ट क्या हो गया। शोएब बोलता है पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा कुछ लग रहा है। शोएब बोलता है कुछ कोई बात नहीं, मैं लाइट बंद करता हूँ तो सो जा। लाइट बंद करता है, उसका कज़न सो जाता है और ये फ़ोन में टाइम पास करने लगता है। टाइम पास करते करते 1-2 घंटे बीत गए, टाइम पास कर ही रहा है, नींद नहीं आ रही, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, अजीब सा डरावना सा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे करते करते पता नहीं कब नींद आ गई और सो गया। सुबह के टाइम में इसकी आँख खुलती है, बहुत सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, लाउड उससे आवाज़ से इसकी आँख खुलती है, ये कोई बहुत लाउडली बात कर रहा है। ये फटाक से उठता है, उठते हुए अपने घर से बाहर निकलता है, बाहर निकल के देखता है तो बहुत सारे लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया है। बहुत सारे लोग, जैसे पूरे गांव के आधे गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं। और कहाँ इकट्ठे हुए हैं, वही जैस्मिन के घर के आगे, जो औरत आदमी थी जिनकी लड़ाई होती थी। ये भागते हुए जाता है, चाचू को देखा, घर पे चाचू नहीं दिखाई उठा था, तो भागते हुए जाता है और भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसता है तो क्या पाता है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और जो औरत है जैस्मिन, उसको सब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंस भी आई हुई है और उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल रहे हैं। चाचू वाचू बाकी सब लोग उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये भी फटाफट गाड़ी उठाता है अपनी बाइक और ये भी हॉस्पिटल निकल जाता है। इसको मालूम था कौन सा हॉस्पिटल लेके जा रहे होंगे। हॉस्पिटल लेके पहुँचते उस औरत जैस्मिन को तो क्या पाते हैं कि वो ख़त्म हो चुकी है, रास्ते में ही वो नहीं है ज़िंदा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ऐसा बोल देते हैं वो ख़त्म हो चुकी है। अब सब शॉकिंग, ये क्या हो गया, डॉक्टर पता नहीं कर पाते हैं कैसे मृत्यु हुई, कैसी चीज़ें हो गई। उसके पति से पूछा जाता है कि क्या हो गया, तुम लोग तो झगड़ा करने के बाद शांत हो गए थे, फिर रात में क्या हो गया, कैसे ऐसी हालत हो गई और अचानक से ख़त्म कैसे हो गई। तो पति बोलता है कि उसकी तबीयत ख़राब हुई थी अचानक से, आप लोग छुड़ा के गए थे ना, उसके 1-2 घंटे बाद अचानक से रात में उठती है और घबरा रही थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। मैंने उसको गोली भी दिया खाने के लिए, गोली खाई अपनी और उसके बाद वो सोने के लिए गई, लेकिन उसको घबराहट हो रही, सो नहीं पा रही थी। और जब सुबह में उठा तो उसकी ऐसी हालत थी, अजीब सी सांस नहीं चल रही थी। आप लोग आए और वो ये ख़त्म हो गई, मुझे नहीं पता। उसका पति ऐसा बोलता है। बस उस दिन की बात है, उस दिन जैस्मिन के शरीर को घर पे लेके आए और उसके बाद उसका जैसे भी अंतिम संस्कार करना होता है, उसके पति और बाकी गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद से जैस्मिन लोगों को महसूस होने लगी, लोगों को समझ में आने लगी, लोगों को आवाज़ें देने लगी, खास करके चाचा की फैमिली और चाचा को। अगर उसकी नॉर्मल मृत्यु हुई होती तो क्या अचानक से उसकी आत्मा भटकनी चालू होती, लेकिन उसकी आत्मा कुछ दिनों के अंदर ही भटकनी चालू हो गई। जब भी कोई भी गांव का इंसान उसके घर के पास से गुजरता था तो अजीब सी आवाज़ निकालती थी, अजीब सी आवाज़ उसके घर के अंदर से आती थी, जैसे कि इंसान की रूह तक कांप जाए, ऐसी आवाज़ सुनाई देती थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कितनी भयानक आवाज़ होती थी वो। ऐसी आवाज़ में डर के ऐसे कांप जाते थे लोग और जल्दी से भागते उसे घर से निकल जाते थे बाहर। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे, जो भी उसे घर के पास से गुजरते थे और जिसको भी आवाज़ सुनाई देती थी बीमार पड़ने लगे। ऐसे वो फिजिकली दिखाई तो नहीं दे पा रही है लोगों को, बस महसूस हो रही है, महसूस करवा रही है वो, महसूस करवा रही है, आवाज़ दे रही है। ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरे गांव के लोग परेशान तो हो ही रहे थे, पूरे बीमार तो हो ही रहे थे। जो चाचा का जो लड़का है, इसका भाई, शोएब का भाई, वो अचानक से बीमार हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। जब उसकी तबीयत ख़राब हुई अचानक से तो बहुत डॉक्टर के पास ले गए, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है, उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। शोएब के भाई ने खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना भी नहीं खा पा रहा है, पानी भी तक नहीं पी रहा है, पड़ा हुआ है, अजीब सा कांप रहा है, डर रहा है, अजीबोगरीब हरकत कर रहा है और अजीब सा कांपते कांपते चीखने चिल्लाने लग रहा है, पता नहीं कौन सी आवाज़ें निकाल रहा है, खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। घर वालों के लिए आक्रामक हो गया, एकदम हाइपर हुआ पड़ा है। अचानक से उठता था और ज़ोर से वाइब्रेट होने लगता था, चीखने चिल्लाने लगता था। अब उसको कौन से डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, कहाँ कहाँ नहीं दिखाए, लेकिन शोएब का भाई ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। उसकी हालत और बद से बदतर होती जा रही है। वो खाना पीना छोड़ चुका है, पूरी उसकी स्किन, उसकी बॉडी पूरा वेट लॉस हो गया उसका। उसके बाद शोएब बोलता है कि चाचू आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, आप नोटिस नहीं कर रहे हो, आपकी रौनक चली गई है शरीर से, आपके चेहरे से। आप मानो या ना मानो,
वो वही चुड़ैल का पंगा है कुछ, हम्म, जिसके आप झगड़े में पड़ते थे, जिसको आप सपोर्ट देते थे, शायद ख़त्म होने के बाद वो अभी भी आपसे सपोर्ट चाह रही है, जो जो चाह रही है कि आप उसको मुक्ति दिलाओ या कुछ करो। कुछ तो पंगा है जो आपकी फैमिली और आपके पीछे वो पड़ी हुई है। आप एक काम करो, भाई को दिखाओ किसी मौलाना जी से या किसी से दिखाओ आप कि वो ठीक कर पाए, झाड़ फूँक करे कुछ। तो एक बाबा को बुलाया जाता है, मौलाना जी को, आते हैं और झाड़ फूँक करते हैं इस शोएब के भाई का, और उसके बाद जाके वो नॉर्मल होता है, थोड़ा हल्का फुल्का खाना पीना चालू करता है। उसको बहुत बॉटल्स भी लगानी पड़ती है उसकी रिकवरी जल्दी करने के लिए। उसके बाद भी इनकी घर की हालत नॉर्मल नहीं हुई। आए दिन रात के टाइम में कभी भी आँख खुल रही किसी की भी, ऐसा महसूस हो रहा है कोई भाग के गया, किसी की अजीब सी गंध, कोई स्मेल महसूस हो रही है। चाचू की तबीयत बिगड़नी बहुत खतरनाक लेवल चालू हो गई। उनकी हालत भी वैसे ही उनके बेटे की तरह होनी चालू हो गई। खाना पीना छोड़ दिए, परेशान होने लगे, अजीब सा हाइपर होने लगे, चीखने चिल्लाने लगते थे, कुछ भी हरकत करते थे। जब ये चीज़ें सर से ऊपर पानी बढ़ गया तो वापस से एक मौलाना जी को बुलाया गया और वापस से झाड़ फूँक करवाया गया पूरे घर के ऊपर। लेकिन सिर्फ ये झाड़ फूँक करवा रहे थे, ये सिर्फ अपने शरीर के ऊपर झाड़ फूँक करवा रहे थे, लेकिन जब तक घर के साथ कुछ नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज़ें शांत नहीं हो सकती। तो क्या होता है, इनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि सही बात है ना, ऐसी थोड़ी आत्मा इतनी जल्दी पीछा छोड़ देती है। वापस झाड़ फूँक करवाते हैं, इनके शरीर से तो हट गई है लेकिन अभी भी घर पे महसूस हो रही है, चीखना चिल्लाना सब चीज़ें इनके घर पे ज़्यादा हावी हो रही है। बहुत हालत ख़राब हो गई है। इनको लगने लगा कि अब तो शायद ही कुछ कर पाएंगे, लेकिन शोएब बोलता है ऐसे हार तो नहीं मान सकते ना, हम हार मानना बहुत गलत बात है। एक काम करते हैं, हम इस घर को बंधवा देते हैं, ताबीज़ दफनवा के या कुछ भी करके इस घर को बंधवाते हैं। तो बाबा को बुलाया जाता है, उसके बाद पूरे घर को चारों तरफ से बांधा जाता है ताबीज़ से, और उसके बाद जाके इनके घर पे दिखाई देने तो बंद हो जाती है, लेकिन अभी भी लोगों को दिखाई देती है, गांव के लोगों को, इनको बाहर महसूस होती है। मतलब घर पे नहीं है अभी, बाहर निकल गई घर से। इनके घर के अंदर तो नहीं आ पा रही है, अब इतनी सारी चीज़ें करवा दी है, लेकिन बाहर वो महसूस हो रही है। वो अपने घर पे महसूस होती है, अपने घर के आसपास महसूस होती है। गांव के लोगों ने यहाँ तक कि उनके घर के पास से उस गली से गुजरना तक बंद कर दिए हैं। अब इसलिए बंद कर दिए कि वो चुड़ैल पता नहीं क्या कर दे, कैसा रूप लेके कब सामने आ जाए, कब सामने आ जाए। वो उसको मुक्ति तो अभी भी नहीं मिली है, अभी भी भटक ही रही है। और ऐसी आत्माओं को मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि नहीं पता ना उसकी मृत्यु कैसे हुई है, नॉर्मल हुई है या सचमुच में कुछ करा गया है उसके साथ, किसी और ने किया, उसके पति ने किया, क्या हुआ किसी को इसकी कोई भनक नहीं है। तो इसकी वजह से वो भटक रही है। शोएब तो बहुत दिनों तक परेशान था और ऐसी हालत में अपने चाचू और उनकी फैमिली को छोड़ के तो नहीं आ सकता था। कुछ टाइम तक वहाँ रहा, जब सब कुछ ठीक हो गया, उसको लगा कि अब सब सही है, मेरे ऊपर भी कोई चीज़ नहीं आ सकती, उसने भी ताबीज़ बांध लिया। उसके बाद वो मुंबई वापस आया और अभी इतने साल से उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक तो है, लेकिन वो उस किस्से को कहीं से भूल नहीं पाया कि ऐसे ऐसे दिन देखने पड़े थे मेरे पूरे ख़ानदान को। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद शोएब ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एक अच्छी सीख और अच्छा मनोरंजन मिलेगा इस कहानी में। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो ढेर सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना। कोई कहानी या प्रोडक्ट या सर्विसेज हो तो हमें आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।